हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एस चांद पब्लिकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों मैं श्रेयांश कोठारी लेके आया हूं एक बहुत ही शानदार किताब, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय आर एस अग्रवाल सर। दोस्तों एस चांद पब्लिकेशन की आर एस अग्रवाल सर की बहुत शानदार एक किताब जो लगातार चलते चली जा रही है। नॉन वर्बल यानी कि जो पार्ट 2 है इस बुक का, वो भी हमने शुरू कर दिया था, धीरे धीरे वो भी चलते जा रहा है। बेसिक चैप्टर जो दोस्तों स्टार्टिंग में हमने पढ़े थे, क्लासिफिकेशन का, हमने सीरीज का, एनालॉगी का, ये 3 बेसिक चैप्टर पढ़े थे। इसके बाद हमने वाटर इमेज और मिरर इमेज की बात की थी दोस्तों। तो ये सारे जो चैप्टर जिनकी मैं बात कर रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। ये अगर अभी तक नहीं पढ़े तो पहले उन्हें आराम से पढ़ लीजिए। उनको पढ़ने के बाद ये चैप्टर और अच्छे से समझ आएगा। आज हम करने जा रहे हैं दोस्तों पेपर कटिंग, राइट, चैप्टर नंबर 11। इससे जस्ट पहले वाला चैप्टर था पेपर फोल्डिंग। ये दोनों ही चैप्टर कुछ कुछ मिलते जुलते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स इन्हें कहते हैं कि ये तो दोनों एक ही जैसे हैं। मैं बोलता हूं दोस्तों बहुत अलग है, क्योंकि पेपर फोल्डिंग के अंदर तो हमें आम तौर पे सिंगल फोल्ड या डबल फोल्ड तक काम चल जाता है। पेपर कटिंग में ऐसा नहीं दोस्तों। पेपर कटिंग में 1 फोल्ड, 2 फोल्ड, 3 फोल्ड, 5 फोल्ड, 7 फोल्ड तक भी आए हैं क्वेश्चन। अब आपको बताना है कि कैसे होगा। बचपन में आपको याद होगा बहुत सारी बार आपने न्यूज़पेपर को या कोई भी पेपर को एक अलग ही शेप में काट दिया, मतलब आपने फोल्ड कर दिया। फोल्ड करने के बाद कटिंग कर दी और जैसे ही उसे खोला तो आपने देखा एक अलग प्रकार की रंगोली आपको नजर आई। वो रंगोली है या कुछ और कलाकृति है या व्हाटएवर है, वो आप वहीं से शुरू कर लेते हैं पेपर कटिंग को। दोस्तों यहां पे वाटर इमेज और मिरर इमेज, इन दोनों चैप्टर्स का बहुत अच्छे से यूज लेंगे हम। कोशिश करेंगे एक एक बात को समझा सकें। बेसिक में आपके साथ शेयर कर चुका कि क्वेश्चन किस प्रकार से हैं। पेपर को फोल्ड किया, कट किया, जब वापस उसे अनफोल्ड किया तो आपको बताना है कौन सी डिजाइन बनती है। चलिए दोस्तों लिए चलता हूं आपको। एक ही एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 11, नो ए नो बी। लिए चलता हूं सीधा उसके क्वेश्चंस पे। चलिए यहां पे सबसे पहला क्वेश्चन ही आया है हमारे सामने, एक्सरसाइज 11 का। एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन करने से पहले एक बार डायरेक्शंस को अच्छे से पढ़ लें, क्या कोई नई चीज हमारे सामने आ जाए। दोस्तों ये कह रहा है ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ 3 फिगर्स एक्स वाई जेड। दोस्तों टोटल 3 फिगर ही आपको दे रखे होंगे, एक्स, वाई एंड जेड, शोइंग अ सीक्वेंस ऑफ फोल्डिंग अ पीस ऑफ पेपर। पेपर को फोल्ड करने की सीक्वेंस बता रहा होगा। फिगर Z shows the manner in which the final folded paper has been cut। मतलब जो ये Z फिगर होगा उसमें एक कट लगा होगा। अब वो एक कट होगा, मल्टीपल कट होंगे, वो आपको शो करेगा कि कट कहां लगा है। These figures are followed by 4 answer figures which you have to choose which would most closely resemble the unfolded form of figure Z। जो फिगर Z है उसका मोस्ट रिजेंबलिंग फिगर कौन सा होगा अगर उस पेपर को अनफोल्ड कर दिया जाएगा। वही चीज जो मैंने शुरुआत में कही, वही चीज अंग्रेजी में लिखी थी। मैंने कहा एक बार आपके साथ शेयर कर लें कि यही क्वेश्चन में आता है। देखिएगा, अगर मुझे कहा जा रहा है कि ये एक पेपर यहां से फोल्ड कर रहा है और दूसरा पेपर यहां से फोल्ड कर रहा है, जब मैं केवल यहीं पे कट लगाता हूं, सोचिएगा जरा हमें क्या करना होता है। जब ये वापस इस तरफ से खुलेगा, मतलब मैं Z से वापस Y में जाता हूं, उल्टा एरो चलाता हूं, यानी कि ये ऐसे खुलेगा, तो आप देखेंगे ये वाला पोर्शन यहां भी आ जाएगा, क्योंकि यहां हमें मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा कि भैया यहां जो है उसका ही तो मिरर इमेज यहां पे है। अगर मैं इसको वापस से एक्स वाले की तरफ उल्टा ले जाऊं, क्योंकि ये एरो इधर आया था, उल्टा एरो ले जाऊं, तो आप देखेंगे इसका एक वाटर इमेज यहां ऊपर बन जाएगा, क्योंकि ये तो बना मिरर इमेज, वापस बना वाटर इमेज, हमारा फाइनल फिगर ये आ गया। तो दोस्तों सोचिए जरा, ये 4 कट तो नहीं लग पाएंगे, कॉर्नर पे कट तो लगाया ही नहीं है हमने, और इतना बड़ा कट तो है ही नहीं। तो बचा क्या दोस्तों? सही आंसर जो कि है बी। आप देख सकते हैं सिंपल सा क्वेश्चन था, बेसिक। मैं तो मानता हूं फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही होना चाहिए जहां से बेसिक पता चले, शुरुआत हो सके, हमें समझ में आ सके किस तरह से क्वेश्चन को अप्रोच करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों के लिए।
फोल्डिंग कुछ अलग तरीके की है, जरा ध्यान से देखेंगे हम। हमने जो फोल्ड किया है ना दोस्तों, एक फोल्ड यहां किया है जो कि छोटा फोल्ड है, कंप्लीट हाफ फोल्ड नहीं है। दूसरा फोल्ड यहां किया है, तो इस जगह पे मल्टीपल फोल्ड्स हो जाएंगे। अगर यहां पे सर्कल लगाया एक, यहां पे सर्कल लगाया दो, जरा सोचिएगा, यहां पे कोई पेपर फोल्ड हुआ है क्या? इस जगह पे कोई पेपर आया है क्या? इस जगह पे पेपर आया है क्या? नहीं आया। ये वाला सर्कल तो अकेला अपनी जगह पे पड़ा रहेगा, इसमें तो संशय होना ही नहीं चाहिए हमें। अच्छा, मुझे बताइए, ये जो बॉटम हाफ है, बॉटम हाफ है, इसमें कहीं कोई दूसरा सर्कल बना है? कहीं कोई कट लगा है? नहीं लगा है, तो अनफोल्ड करने के बाद भी नहीं होगा। मेरे कहने का मीनिंग ये है कि आप सोचिए जरा, इस पे क्वेश्चन मार्क, आप सोचिए जरा इस पे क्वेश्चन मार्क, आप सोचिए जरा इस पे क्वेश्चन मार्क। मैं अभी तो एक्चुअल आंसर में नहीं आया हूं, मैं सिर्फ इतना ही जानना चाह रहा हूं आप लोगों से कि क्या यहां पे किसी प्रकार का बॉटम हाफ में इस वाले को छोड़ के कोई और कट लगा है क्या? नहीं लगा। जब कोई और कट नहीं लगा तो ये कट आएंगे कहां से, ये सर्कल आएंगे कहां से? जरा सोचिए। ठीक इसी प्रकार से हम ऐसा भी कर सकते थे, जो ये राइट हाफ है, राइट वाला हाफ, राइट वाला हाफ, इस पूरे पोर्शन में ये सर्कल को छोड़ के कोई सर्कल है क्या? अब आप सोचिए जरा, सर्कल नहीं है, ये आएगा कैसे? अगर कोई सर्कल नहीं है, ये आएगा कैसे? अगर कोई सर्कल नहीं है, आएगा कैसे? केवल यही सर्कल इधर से इधर घूम जाएगा, ये दोनों सर्कल ऊपर घूम जाएंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आपको यही तो समझा रहा हूं कि हमें बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना है। जरूरी नहीं है फोल्ड हमेशा हाफ फोल्ड हो, 1/4 फोल्ड भी हो सकता है, 1/3 फोल्ड भी हो सकता है, डायगोनल फोल्ड भी हो सकता है। फोल्ड पे देखना है कि फोल्ड कैसा है, उसके बाद देखनी है कटिंग कैसी है, अनफोल्ड करते जाइए, आंसर निकालते जाइए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 हमने किया, एक्सरसाइज 11 का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। बहुत ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को, देखिएगा। अगर इसे एक ऐसा फोल्ड किया गया और इसके बाद ऐसा फोल्ड किया गया और यहां पे कट लगाया गया, जरा सोचिएगा, जब मैं वापस इसको इधर लेके जाऊंगा, इसका मिरर इमेज यहां पे बन जाएगा। बात ये समझ आ रही है आपको? जब ये वापस इस तरफ जाएगा, एक मिरर इमेज बन जाएगी, हाँ या ना? इसके बाद जब ये ऊपर चला जाएगा तो वाटर इमेज, जरा देखिएगा, क्योंकि हमने इसे वापस उल्टा फोल्ड किया, वापस उल्टा फोल्ड किया, इसका जस्ट एक मिरर इमेज यहां पे, वाटर इमेज यहां पे बन जाएगा। टोटल मेरे पास जो है वो 4 फोल्ड्स होंगे, हाँ या ना? 4 कट्स होंगे, हाँ या ना? अब जरा सोचिए, ये वाला कट कौन लगा के गया? अपन ने तो नहीं लगाया। जब अपन ने नहीं लगाया तो आएगा कहां से? जरा सोचिएगा। अच्छा, इधर देखिएगा, 1 कट, 2 कट, 3 कट, 6 कट। अरे भाई, मैं तो कह रहा हूं कुल मिला के ही मेरे पास 4 कट होने चाहिए। अब हमारे सामने 2 ऑप्शन हैं कि इन दोनों में से कौन सा है। जरा सोचिएगा, मेरे पास ये आधा किया, इधर को 3 भाग में डिवाइड किया, यानी ये और ये तीनों बराबर हैं। ठीक वैसा ही ये और ये तीनों बराबर हैं, यानी ये वाला पोर्शन जो नहीं कटा है, ये वाला पोर्शन, ये मोटा होगा, डबल होगा, क्योंकि ये और ये और ये, और ऐसा के ऐसा यहां, यानी ये मोटा होना चाहिए, ये पतला नहीं चलेगा। ये हमारा आंसर होगा। देखा आपने तरीका? मैंने आपको बहुत बेसिक ऑब्जर्वेशन से आंसर निकालना सिखाया। बेसिक ऑब्जर्वेशन है भाई, यहां पे डबल हो जाएगा ना, तो ये पेपर वाला पार्ट डबल होगा, ये पेपर वाला पार्ट सिंगल नहीं होगा, कट नहीं लगेगा, यहां पे ये आंसर हो जाएगा। और ऐसे ही क्वेश्चन करने हैं आपको एग्जाम में। चलिए और लिए चलता हूं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है 13, चैप्टर नंबर है 11। ध्यान से देखेगा, यहां भी फोल्ड कैसा हो रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट। हमारा फोल्ड कैसा हो रहा है, चलिए देखते हैं। हमने एक फोल्ड ऐसे किया और दूसरा फोल्ड ऐसे किया, समझिएगा बात को। एक फोल्ड ऐसा है जो यहां से आधा आ चुका, और दूसरा इतना है, यानी इसके अंदर जो पेपर है वो ऐसे पड़ा है। ध्यान से देखिएगा, ऐसे पड़ा है, और फिर हमने जब ऐसे किया तो ये पेपर ऐसे फोल्डेड पड़ा है। क्या ये बात समझ आ रही है? मैंने आपको बहुत बेसिक चीज बता दी, अब आपका काम आसान हो जाएगा।
जब मैंने यहां सर्कल किया तो यहां कोई पेपर अवेलेबल है? इस पेपर को छोड़ के जरा सोचिएगा, जो मेन पेपर है उसको छोड़ के कोई पेपर अवेलेबल नहीं है। क्यों? जब मैंने इसे इधर फोल्ड किया ये पेपर यहां आ गया, जब मैंने इसे पूरा फोल्ड किया तो इस पेपर पे ये वाली साइड आपको नजर आ रही है, ये डबल होगी, ये वाला साइड ट्रिपल हो जाएगा। बट यहां कोई पेपर नहींगा, इस एक्चुअल सिंगल बेस पेपर को छोड़ के ऊपर कोई पेपर नहीं आएगा। जब ऊपर कोई पेपर नहीं आएगा तो इसका रिपीट कहां से होगा? रिपीट कहां से होगा? रिपीट कहां से होगा? केवल एक सर्कल बनेगा। बात को ऐसे समझना है बस। मैंने बहुत बेसिक तरीके से, मैं तो कह रहा हूं एक एक फोल्ड में आपके साथ चला था। एक फोल्ड ऐसा हुआ, पेपर ऐसा बन गया, एक फोल्ड और ऐसा हुआ, पेपर ऐसा बन गया, तो ये पेपर तो अंदर ही रह गया ना। क्या ये तरीका समझ आ रहा है? और दोस्तों ऐसा ही तरीका अपनाना है अपने को। चलिए दोस्तों और क्वेश्चन करते हैं। ये तो क्वेश्चन नंबर 13 था इस एक्सरसाइज का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 आया है हमारे पास एक्सरसाइज 11 से। देखिएगा एक्सरसाइज 11 क्वेश्चन नंबर 16, देखिएगा ध्यान से। पहला फोल्ड ऐसा हुआ, यानी ये अंदर की तरफ आ गया, दूसरा इधर भी गया और इधर भी गया, और यहां सर्कल हो गए, राइट, कट लग गए, राइट। अब इसको धीरे धीरे अनफोल्ड करते हैं। पहले देखिएगा, जब मैंने ये वाला पोर्शन इधर अनफोल्ड किया, ये सर्कल यहां आया, ऊपर वाला अनफोल्ड किया, ये सर्कल यहां आया। अभी 2 के 4 ही होंगे और हम इस वाली पोजीशन पे आ जाएंगे। बात समझ आ रही है आपको? हमने कुछ भी नहीं किया, हमने इसको जब ऐसे फोल्ड किया था, जब मैं Z से Y में आता हूं इसका जस्ट उल्टा एरो बना लेता हूं। यहां जो सर्कल लगेगा वो यहां आ जाएगा, यहां जो सर्कल लगेगा वो यहां आ जाएगा। इतनी बात तो यहां समझ आ गई हमें। अब हमें इसी पेपर को एज इट इज वहां करना है। तो टोटल सर्कल कितने होंगे दोस्तों? 4, तो ये 4 और हो जाएंगे 8। तो मुझे जरा समझाइए, क्या 8 सर्कल नहीं होंगे? क्या यहाँ पे 8 सर्कल नहीं होंगे? क्या यहाँ पे 8 सर्कल नहीं होंगे? बिल्कुल 8 सर्कल होंगे। अगर कैसे होंगे वो भी पूछता तो वो भी बता देते। अभी तो हमने सिर्फ सर्कल की काउंटिंग करी और हमारा काम चल गया, क्योंकि आपके सामने है सारी चीजें। ऐसे इधर होएगा तो यहां सर्कल बनेगा, ऐसे उधर होएगा तो यहां सर्कल बनेगा, कंप्लीट उधर जाएगा तो 4 और 4 8 हो जाएंगे। इस एज पे कह दीजिए, इस एक्सिस पे कह दीजिए मिरर इमेज हमें बनानी थी, ये वाला फिगर हमें बन जाएगा, आंसर आ जाएगा। और ऐसा ही करना है आपको। बेसिक ऑब्जर्वेशन दोस्तों, ये ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है। ये टर्म यानी कि ये वर्ड बहुत सारी बार यूज लिया हमने। चलिए एक और क्वेश्चन दोस्तों, एक्सरसाइज 11 का क्वेश्चन नंबर 21 ध्यान से देखिएगा। क्या कह रहा है ये? हमने इसको एक सिंगल फोल्ड किया और हमने इसको ऐसा फोल्ड किया, दैट्स इट। अभी ऊपर वाला फोल्ड नहीं किया है। जरा सोचिएगा कि हमने अभी तक ऊपर वाला फोल्ड नहीं किया है। अनफोल्ड करता हूं मैं, अनफोल्ड करता हूं, देखिएगा ये से इधर, जब इधर था ये इधर चला जाएगा, इधर जाएगा तो सोचिए जरा, ये यहां जो कट लगे हैं ये कट ऐसे हो जाएंगे, क्योंकि हमने इसको अनफोल्ड किया है, ऐसे की जगह ऐसे किया है, यानी कि हमारे अनफोल्ड करने से ऐसे हो जाएंगे। अब जरा एज के बारे में देखिएगा, ये जो पूरी एज है ये किधर की तरफ जाएगी? जरा इसको अनफोल्ड करते हैं। जब मैं इस पेपर को ऐसे लेके जाऊंगा, ध्यान से देखिएगा, मेरा फिंगर लाइन इधर है, जैसे ही मैं इधर लेके जाऊंगा तो ऊपर आ जाएगा, यानी ये एज जहां पे कट नहीं है, ये एज जहां पे कट नहीं है वो ऊपर को टच करेगा, यानी ऊपर की तरफ कट तो नहीं होंगे, ये कंफर्म है। ऊपर की तरफ कट नहीं होंगे, ये कंफर्म है, राइट। अब जरा सोचिएगा, ये वाली एज जहां पे हमने इसको यहां बनाता हूं, जहां पे हमने 4 कट बनाए हैं, राइट। ये वाली एज को मैंने जब अनफोल्ड किया, देखिएगा ये वाला एज जहां मेरा थंब है, ये ऐसे जाएगा तो ये थंब इधर आ जाएगा, ये ऐसे जाएगा तो थंब इधर आ जाएगा। तो 4 इधर हैं, 4 राइट साइड में बन जाएंगे, 4 इधर हैं, 4 राइट साइड में बन जाएंगे। जरा देखिए राइट साइड में 4 बन गए क्या? नहीं बन गए, ये तो वैसे ही रॉन्ग हो गया। 4 नीचे हैं, 4 राइट साइड में बन जाएंगे, हमारा आंसर बन जाएगा। यही
तरीका बेस्ट तरीका है। एग्जाम में बता रहा हूं, जितना कंफ्यूज होगे, उतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर करोगे, उतना ही नंबर घटने की संभावना है, कटने की संभावना है। बहुत आराम से किया मैंने आपको एक एक फोल्ड को अनफोल्ड करके सिखाया, और मैं बार बार कह रहा हूं दोस्तों, मिरर इमेज वाटर इमेज वाला कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में अगर क्लिक कर गया, आपका काम आसान हो जाएगा। आपको देखना है बस लेफ्ट राइट कब बनता है, राइट लेफ्ट कब बनता है, टॉप बॉटम कब बनता है, बॉटम टॉप कब बनता है, और दूसरा आपको एज को देखना है, किस एज से हमने अनफोल्ड करना है। बस ये समझ आ गया, बहुत ही आसान हो गया। चलिए लिए चलते हैं दोस्तों एक और क्वेश्चन पे। एक्सरसाइज 11 क्वेश्चन नंबर 25 आराम से देखिएगा। इस बार हमारे पास PXYZ है। हमने क्वेश्चन में पढ़ा था कि सिर्फ XYZ होगा, इस बार PXYZ आया। चलिए देखते हैं दोस्तों। P हमारा कंप्लीट है। हमने पहला फोल्ड जो किया ना, पहला फोल्ड वो ऐसा किया और दूसरा फोल्ड ऐसा किया, तो ये बहुत बेसिक फोल्ड है, जो फर्स्ट लेवल का फोल्ड होता है वही है। अब इस फर्स्ट लेवल फोल्ड के अंदर भी हमने एक और फोल्ड किया है। देखिएगा, मैंने ऐसे फोल्ड करने के बाद ऐसे फोल्ड किया है। अब मेरे को बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी कि ये फोल्ड कितनी जगह पे जाने वाला है। देखिएगा, पहले इसे इसी जगह पे अनफोल्ड करता हूं। मैं जैसे ही अनफोल्ड करूंगा, ये वाली एज तो ऊपर जाएगी, ये वाली एज राइट में जाएगी। हमने पिछले वाले क्वेश्चन में भी देखा था, मैं फिर से बता रहा हूं। आप देखिएगा, जब मैं इसे कंप्लीट करूंगा, ये वाला एज ऐसे करूंगा तो राइट में चला जाएगा, ये वाला एज जब ऐसे करूंगा तो ऊपर चला जाएगा, यानी ये कट यहां और यहां लग जाएगा। यानी अब जो है हमारे पास ये वाला तो तैयार हो गया। अब मुझे क्या करना है दोस्तों, अब इसका बेसिक अनफोल्ड करना है ऐसे। तो जैसा ये है वैसा ये है, यानी कुल मिला के यहां पे, यहां पे, यहां पे और यहां पे, क्योंकि ये तो बेसिक अनफोल्ड है ना। आपको ध्यान होगा, इसे हम मिरर इमेज कहते हैं। भाई ऐसे खुलेगा तो एज इट इज ऐसे खुल जाएगा, जैसा ये नजर आएगा वैसा ये नजर आएगा, और इसका ही ऊपर करना है, क्योंकि हमारा मिरर इमेज के बाद क्या होता है, वाटर इमेज। इसका ही ऊपर करना है, तो आप इसको रिपीट कर दीजिए। ये यहां पे तो यहां पे कर लीजिए, ये यहां पे तो यहां पे, ये ऊपर ऊपर दो जाएंगे। अब ऐसा फिगर देखिए आप, जो इस तरह से कटेंगे। जरा देखिए, क्या ये ऐसे चार हैं? बिल्कुल भी नहीं है, रॉन्ग कर देते हैं। अच्छा, ये वाला यहां मिस कर दिया हमने, ठीक है ना। क्या ये ऐसे चार हैं? इसे भी रॉन्ग कर दिया हमने। क्या ये ऐसे चार हैं? इसे भी रॉन्ग कर दिया हमने। भाई आप ये समझिए, ये वाला ये जो फिगर है, ये तो ऐसा वाला फिगर है ना भाई। ऐसा फिगर, इसके ऊपर ऐसा फिगर, ऐसा फिगर, इधर ये दो कट आ गए, इधर ये दो कट आ गए, इधर ये दो कट। बेसिक चीजों को हमने समझा। मैंने कहा एलिमिनेशन मत करो, क्यों, ये फिगर वैसे ही बहुत कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स है तो सोच समझ के करिएगा। वैसे अगर एलिमिनेशन करते तो आपका एक्चुअली एलिमिनेशन भी हो जाता। ध्यान से देखेगा, यहां जो हमारा कॉर्नर है वो कटा नहीं है। ये कॉर्नर कैसे कट गया भाई, ये कॉर्नर कैसे कट गया भाई, और यहां तो टोटल ही इतना बड़ा कट कहां से लग गया भाई। अगर मैं एलिमिनेशन करता तो भी आंसर यही आता, बट मैंने सोचा कि आपको कॉन्फिडेंस पे लाने के लिए, बेसिक चीज को समझाने के लिए मैंने इसे कंप्लीट किया है। बाकी आप कॉर्नर से भी अपना काम कर सकते थे, क्योंकि कॉर्नर पे कोई कट लगा ही नहीं है। जब कॉर्नर पे कट लगा ही नहीं तो कॉर्नर कटेगा ही नहीं। तरीका समझना है हमको, तरीका इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 31। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 31 में जो फोल्डिंग कर रखा है वो भी कुछ अलग तरह से फोल्डिंग कर रखा है। जरा चेक करते हैं किस तरह का फोल्डिंग है। आप देखेंगे तो ये एक पोर्शन इधर आ रहा है, ये एक पोर्शन इधर आ रहा है, यानी हमारा करीब करीब ऐसा कुछ बन रहा है, राइट। और इसके बाद ऐसा बन रहा है, देखिएगा, इसके बाद ऐसा बन रहा है, यानी कि ये जो ऐसे हुआ है वो यहां पे अभी भी विद्यमान है। क्या ये बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? वापस देखिएगा, हमने पहले इसको ऐसे फोल्ड किया, ये ऐसा बन गया, इसके बाद ऐसा फोल्ड किया, यानी ये ऐसा बन गया। क्या ये बात समझ आ रही है? ये एज इट इज इधर आ गया, इधर। अब यहां पे अगर आप नोटिस करें तो यहां पे है, और इसको जब अपन ने ओपन किया, यानी कि ये जो यहां बना होगा ये यहां बन जाएगा। यस या नो? बात समझ रहे हैं आप?
क्या इसके अलावा और कोई ट्रायंगल यहां पे बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा भाई? एक पेपर का फ्लैप ये है, एक पेपर का फ्लैप ये है, इसके अलावा कोई फ्लैप ही नहीं है। दो ही फ्लैप हैं जहां पे ट्रायंगल बनाया गया है। टोटल दो ट्रायंगल आने चाहिए। यहां देखें, दो से ज्यादा जहां भी ट्रायंगल हैं वो गलत हो जाएगा। भाई इतने तो ट्रायंगल ही नहीं बनाए जितने इन्होंने बना लिए। यानी अब ऐसा सोचिए जरा कि ऐसा हो गया। अच्छा, सर्कल को देखें, इधर देखिएगा, यहां से जब मैंने इस तरफ कट किया तो दो सर्कल यहां बन जाएंगे, ठीक इसी प्रकार से दो सर्कल यहां बन जाएंगे, और जब इसको ओपन करेंगे तो दो सर्कल और बन जाएंगे। यानी टोटल 8 सर्कल लाइन में आ जाएंगे। 8 सर्कल। यहां इसने दो ही बनाए हैं जो कि गलत हो गए हैं, और बाकी दो तो वैसे ही गलत हो गए, यही बचा। आप देखिएगा 8 सर्कल हैं, 2 ट्राइंगल हैं। दोस्तों, नंबर ऑफ फोल्डिंग से आप इजीली ये देख सकते हैं कि हम किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। मतलब ये है, जब मुझे पता चला कि ये एक फ्लैप इधर आया, एक फ्लैप इधर आया, टोटल यहां पे 2 फ्लैप हो गए। जब इस पेज को उधर लेके गए, तो हमें समझ आया कि बॉस यहां पे तो 2 ही फ्लैप है, पेज की संख्या भी 2 ही है। जब 2 ही पेजेस हैं, वापस जब घुमाएंगे तो ट्राइंगल भी 2 ही बनेंगे, और जब इसको इधर ले जाएंगे तो सर्कल जो है वो 4 हो जाएंगे। और इसी तरीके से आपको करना है। एग्जाम में यही पैटर्न को फॉलो करेंगे, आपका काम आसान हो जाएगा। चलिए और आगे लिए चलते हैं दोस्तों, और कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं। देखिएगा, ये एक अलग ही, पहले बात तो पेपर भी अपने आप में ट्रायंगुलर पेपर है। नॉर्मल आपका जो स्क्वायर पेपर होता है, रेक्टेंगुलर पेपर होता है, वैसा ही नहीं है। ये पेपर ही ट्रायंगुलर, ठीक है साहब, ट्रायंगुलर पेपर है। 90 डिग्री का एंगल वाला पेपर बना दिया हमने, यानी हमारे पास एक के ऊपर एक डबल फ्लैप आ चुका है। इसके बाद हमने क्या किया, जो ऊपर की तरफ जो अपना कॉर्नर है उसको हमने नीचे ले लिया। तो आप देखिए, नीचे ले लिया। अब मुझे इसे खोलना है, राइट, अनफोल्ड करना है। देखिएगा, पहला जब अनफोल्ड किया जाएगा, यानी रिवर्स एरो का उल्टा सोचें आप, तो ये ऊपर की तरफ, यानी यहां जो नीचे है वो एज इट इज ऊपर हो जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहां पे ऐसा ऊपर हो जाएगा, और यहां जो नीचे है वो ऊपर हो जाएगा। क्या ये तरीका समझ आ रहा है आपको? इसको और थोड़ा क्लियरली ऐसे इधर समझा देता हूं, ये इधर और ये इधर, क्योंकि यहां हमारा बनेगा वाटर इमेज। कैसे बनेगा? जब ये जो फ्लैप है जस्ट ऊपर की तरफ जाएगा, ऐसा बन जाएगा। यानी यहां जो कट लगा है वो ऐसा हो जाएगा, यहां जो कट लगा है वो ऐसा हो जाएगा। अब इसका चाहिए मुझे मिरर इमेज, इसका मिरर इमेज। तो आप देखें दोस्तों, इसका मिरर इमेज तो यहां बन जाएगा, इसका यहां बन जाएगा। बस ये 3 ट्राइंगल आएंगे, और किसी प्रकार का कोई ट्राइंगल नहीं आएगा। जरा ट्राइंगल का जो रोम्बस बन गया है वो आप सोचिए जरा, ये स्क्वायर तो नहीं बन पाएगा, ऐसा तो फिगर ही नहीं है हमारा। आप सोचिए जरा, कॉर्नर पे कट कौन करेगा जाके? भाई आप समझिए, इस कॉर्नर पे कट ही नहीं है, तो ये दोनों कट आएंगे कहां से? पॉसिबल ही नहीं है। यानी हमारा फाइनल आंसर, आप ये 3 प्रकार की कतली जिसे हम कहते हैं, 3 तरह की कतली जिसे हम कहते हैं, बस वही बन जाएगा। तो आपने देखा दोस्तों किस तरीके से मैंने क्वेश्चन को आसान कर लिया। जितना सिंप्लीफाई कर पाएंगे उतना बेहतर आंसर आएगा। कुछ और क्वेश्चन करते हैं, शायद और बेहतर समझ पाए आप। ध्यान से देखिएगा, इस बार स्क्वायर पेपर है लेकिन कटिंग कुछ अलग है। स्क्वायर तो पेपर है लेकिन फोल्डिंग कुछ अलग है, नॉट कटिंग, फोल्डिंग कुछ अलग है। कैसी फोल्डिंग है जरा समझते हैं हम। सबसे पहले तो इस पी नामक पेज को आधा कर दिया, समझ आ गया होगा आपको। उसका ऐसे ही आधा कर लिया, यानी कुल मिला के हमारे पास आधा ही आधा ऑप्शन हुआ, राइट। अब मैं इसको धीरे से खोलता हूं, जरा देखिएगा। जैसे ही मैं इसे खोलूंगा, ये यहां पे एक कतली बन जाएगी, जैसे हम बार बार कतली कह रहे हैं। यही हो रहा है कि नहीं हो रहा? अब जब इसको और ऐसा खोला जाएगा, जरा इमेजिन करिए, ये और ऊपर खोला जाएगा तो एक कतली ऊपर बन जाएगी, दैट्स इट। 2 कतली ऊपर नीचे, ये कैसे फिगर आएगा जरा सोचिए, ये कैसे होगा जरा सोचिए। क्योंकि कट हमने कॉर्नर पे किया है, बीच में गैप नहीं आएगा, और ऊपर नीचे ट्राइंगल, फिर कतली कैसे आ जाएगा? सिंपल था दोस्तों, कुछ भी नहीं आपको सोचना था। मैंने मिरर इमेज, वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट लगाया। सबसे पहले वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट लगाया, इसको बड़ा कर दिया, फिर और ऊपर गए तो यहां एक और बड़ा कर दिया, दैट्स इट। यानी 2 कतली ऐसी बन जाएंगी, दैट्स इट। यही करना है दोस्तों।
आप जितना सिंप्लीफाइड करेंगे, आप इस फिगर को जितना अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे, उतना बेहतर बनता जाएगा। अभी तो और क्वेश्चन देखिए, आप क्वेश्चंस देखिए अच्छे से। क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, एक्सरसाइज वही है 11। ध्यान से देखेंगे हम इस बार किस तरह का कट है, ध्यान से समझिएगा। पहले तो ये एज इट इज आधा फोल्ड हो रहा है और नीचे और ऊपर दोनों तरफ फोल्ड हो रहा है, दोनों तरफ से नजर आ रहा है। मैं दोस्तों एक ही बात बोलता हूं आपको, इतना देखिए आप नीचे की तरफ, एक्चुअली इतना भी नहीं करते अपन तो, मैं कह रहा हूं इस पोर्शन से नीचे कोई कट है क्या? इस पोर्शन से नीचे कोई कट नहीं है। तो जब ये नीचे आएगा, क्यों, ये वाला जब ऊपर जाएगा तो फ्लैप इतना ही बनेगा, फ्लैप इतना ही बनेगा, यानी इस पोर्शन पे कोई कट नहीं है। जब किसी प्रकार का कट नहीं है तो नीचे वाले पोर्शन में कोई कट नहीं चाहिए। क्या ये बात समझ आ रही है? ये रॉन्ग हो गया, ये रॉन्ग हो गया। इसको अभी चेक करते हैं हम। नीचे वाले पोर्शन में कोई कट नहीं चाहिए। अब आप देखिए जरा, मुझे इस वाले में तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई मेरा यहां तो आंसर दे रखा है, जो ऑप्शन बच गए हैं उसमें ये वाला तो सेम है। आप जरा सोचिए कि ये जो फ्लैप नीचे आया था, ये जब वापस ऊपर जाएगा, वापस ऊपर जाएगा, इसको बड़ा कर देगा। जैसे ही ये वापस ऊपर जाएगा, इसको एक स्क्वायर, दो स्क्वायर मिलेंगे तो बन जाएगा रेक्टेंगल। यानी मुझे स्क्वायर तो रिपीट नहीं मिलेगा, मुझे एक्चुअली रेक्टेंगल मिलेगा। आप देखिए, जैसे ये ऊपर जाएगा एक रेक्टेंगल में कन्वर्ट हो जाएगा, रेक्टेंगल में कन्वर्ट हो जाएगा, मेरा आंसर सी आ जाएगा। तो आपने समझा कितना सिंपल तरीके से हमने देखा। हमने कुछ भी नहीं देखा, ऑब्जर्व किया कि पेपर कैसे फोल्ड हो रहा है, कटिंग कैसे हो रही है। तो जब आप अनफोल्ड करेंगे तो जस्ट उल्टा करते चले जाएंगे, हमारा आंसर बहुत नजदीक आता चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। एक्सरसाइज 11 है, क्वेश्चन नंबर 43 है। इस बार भी एक ट्रायंगुलर पेपर है। बहुत ध्यान से देखेंगे ट्रायंगुलर पेपर को, और ध्यान से देखना है। पेपर से ज्यादा जरूरी क्या है दोस्तों? फोल्डिंग। कहां कहां फोल्डिंग हुई है, बस इस बात पे ध्यान दीजिएगा। जरा देखिएगा, ये एक पेपर है, एग्जैक्टली आधा करके हमने उसके ऊपर कर दिया, और फिर और आधा करके हमने इसे नीचे कर दिया, और हमारा Z मिल गया। Z में भी आधा हुआ है। तो दोस्तों बस आप छोटा सा काम करिए, अनफोल्ड करते चले जाइए। दोस्तों पहला अनफोल्ड होगा तो आप देखिएगा ये यहां पे डबल हो जाएगा। पहला अनफोल्ड ऐसी तो होगा, आप जरा सोचिए, ये यहां हुआ है, वापस अपनी जगह पे चला जाएगा, ये हो गया पहला अनफोल्ड। अब आप सोचिए ये वापस ऊपर जाएगा, ध्यान से देखेगा, ये वाली जो लाइन है ना, ये वाला जो साइड है ना, ये कहां जाएगा जरा सोचिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। मैंने इसको एज इट इज ऊपर लिया, ये वाली लाइन तो एज इट इज यहां आ जाएगी, ये जो तिरछी है वो इधर आ जाएगी, हाँ या ना? यानी जो यहां बना है ये एज इट इज यहां भी बन जाएगा। जैसा ये यहां बना है वैसा ये यहां बनेगा, खुलने से और कुछ होगा नहीं, एक ही जगह तो होएगा। हमने क्या किया, इसको एज इट इज ऊपर ले गए। ऊपर ले गए तो पता चला ये लाइन के अकॉर्डिंग है, ये जब ऊपर जाएगा तो ये लाइन तो एज इट इज आ जाएगी, ये लाइन इसके ऊपर आ जाएगी, यहां जो ट्राइंगल है, यहां जो रेक्टेंगल है वो वहां चला जाएगा। अब बस क्या करना है, अब आपको देखना है, ये हो चुका है लास्ट में, इसको वापस नीचे लेके आना है। यहां जो इतना बड़ा ट्रायंगल बचा है उसको वापस लेके आना है। दोस्तों ये यहां पे गया था, यहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा तो इसका एक वाटर इमेज कह लीजिए, इस एक्सिस पे एक वाटर इमेज बन जाएगा। कुल मिला के हमारे पास इतना ही होगा। क्या? नहीं, आपने देखना है दोस्तों, यहां जो ये कटिंग हुआ है, ये कटिंग वाला पोर्शन, ये भी तो नीचे आ रहा है भाई। ये आपने देख लिया, यहां स्क्वायर बन गया, ये भी तो नीचे आ रहा है, ये नीचे आ रहा है, तो यहां भी एक ऐसा हो जाएगा। तो क्या आप देखते हैं ऐसा भी बनेगा? नहीं बनेगा साहब। आप देखिए यहां पे, क्योंकि इन सब में तो इन्होंने यहां पे वी बनाया है, मुझे नहीं समझ आ रहा वी कैसे बनेगा। भाई आप देखिए, ये जो खुला है वही तो यहां गया था, यहां गया था, तो वी तो नहीं बनेगा। वी नहीं बनेगा तो हमारा आंसर नहीं बनेगा। फाइनल आंसर, परफेक्ट आंसर, एक सिंपल से इस वाले कट से ही हमने निकाल दिया कि बाकी तीनों गलत हो जाएंगे, केवल यही एक आंसर होगा, राइट? ऐसा ही करना है दोस्तों, एग्जाम में ऐसा ही करना है, और कुछ है ही नहीं। सारा चीज जो इस क्वेश्चन पेपर का है, इस चैप्टर का है, वो ऑब्जर्वेशन है। चलिए एक और ऑब्जर्वेशन करते हैं, एक और पेपर हम लोग करते हैं। देखिएगा किस तरीके से यहां कटिंग की गई है वो समझते हैं हम लोग।
भाई आप देखिएगा, एक पूरा पेपर को ऐसा फोल्ड किया, ऐसा फोल्ड किया, ऐसा फोल्ड किया, राइट। अब जरा सोचिएगा, इसे मैं वापस खोल रहा हूं क्योंकि इधर का एरो इधर है ना, वापस खोल रहा हूं, जो यहां कटिंग कर रखी है वो यहां भी हो जाएगी कटिंग। हमने क्या किया, ये पेपर को ऐसे फोल्ड किया था, वापस अनफोल्ड किया, अनफोल्ड किया तो ऐसे बन जाएगा। यानी अभी इस स्थिति में है हम कि हमारे पास ये बॉक्स यहां पे आ गया, ये बॉक्स यहां पे आ गया। अब सोचिए जरा, ये पेपर वापस अपनी जगह पे जाएगा। सोचिएगा जरा, ये पेपर का ये एक्सेस तो यहीं रहेगा, ये जो बॉर्डर लाइन है ये इसके साथ सट जाएगी, यानी जो यहां नजर आ रहा है वो अब यहां भी नजर आएगा। क्यों? क्योंकि इसके अकॉर्डिंग पेपर को देखिए, ये एज इट इज हो गया तो ये लाइन तो अपनी कंटिन्यू हो जाएगी और ये इसकी जगह पे आ जाएगा, ये बॉक्स यहां पे आ जाएगा। अब इसको वापस पूरा खोलना है। हम यहां देखें, इससे इधर आ जाते हैं, ये यहां बना हुआ है बड़ा सा, ये यहां बना हुआ है बड़ा सा। जैसे ही इसे पूरा खोलेंगे तो चारों ओर यही बन जाएगा, चारों ओर ऐसा बन जाएगा। सोचिए जरा, ऐसा तो नहीं बनेगा, सोचिए जरा, ऐसा तो स्क्वायर ही नहीं बनेगा। और आप देखेंगे ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, बचा हुआ पोर्शन पे पेपर है, आप देखिएगा जरा, बचा हुआ पोर्शन पे पेपर है, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये कटिंग एकदम बॉर्डर से है, राइट, एकदम बॉर्डर से है, तो इन सब की बॉर्डर मिल जाएंगी। भाई आप देखिएगा, ये बॉर्डर यहां से मिलेंगी, 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 ये बॉर्डर यहां से मिलेंगी और ये बॉर्डर यहां से मिलेंगी। इतना पोर्शन कट जाएगा तो जो बीच में ये वाला बच जाएगा, यही हमारा आंसर होगा। यही तरीका मैंने सीखा है बहुत ही आसानी से। अगर आपको मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट समझ आ गया है, मैं ये बात पहले भी बोल चुका हूं, फिर बोल रहा हूं और यहां पे प्रूव भी हो गई। भाई आपको अगर मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट समझ आ गया है तो मैंने कुछ भी नहीं किया दोस्तों, बस यहां जब फाइनल था ना, उसको वापस अनफोल्ड वाले पोजीशन पे लाया, उसको और अनफोल्ड वाली पोजीशन पे लाया और हमारा आंसर आ गया। इसी तरीके से एग्जाम में करना है। कुछ और क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। देखिए कुछ अलग हटके क्वेश्चन आया है, इस बार सर्कल स्क्वायर दोनों है। अच्छी बात यह दोस्तों, बहुत कम फोल्ड में काम हो रहा है, पहला फोल्ड और दूसरा फोल्ड, दैट्स इट। हमारे दो फोल्ड को ही अनफोल्ड करना है, लेकिन कटिंग बहुत अलग तरीके से है, समझिएगा, ध्यान से देखिएगा। पहला अनफोल्ड दोस्तों, अगर इस एक्सिस पे मैं अगर अनफोल्ड कर रहा हूं तो देखिएगा, ये तो यहां कंप्लीट बन जाएगा, ये यहां बन जाएगा और ये जो यहां आया है ये यहां बन जाएगा। आ रही है बात समझ में? ये वाला कट यहां आ जाएगा, आप समझिएगा, ये वाला इसके ऊपर आ जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा और ये वाला इधर आ जाएगा। बस अब क्या करना है दोस्तों, आपको एज इट इज इस पेपर को यहां अनफोल्ड करना है, क्योंकि ये फोल्ड हुआ है इस एरो में, अनफोल्ड करना है। कुछ भी मत करो, ये यहां बना दो, ये सर्कल पूरा कर दो, ये यहां बना दो, तो चार स्क्वायर हैं चारों तरफ, बीच में सर्कल है। जरा देखिएगा, चार स्क्वायर नहीं है मेरे भाई, चार स्क्वायर नहीं है मेरे भाई, चार स्क्वायर नहीं है मेरे भाई, चार स्क्वायर हैं, बीच में सर्कल है, इससे दूर कहीं जाना नहीं है। ऐसे ही क्वेश्चन करना है दोस्तों। और एक चीज देखिए आपने, मैं जैसे जैसे फिगर बना रहा हूं, जैसे जैसे आंसर कर रहे हैं, हमारे पास एग्जैक्ट आंसर आ रहा है। ऐसा नहीं कि मैंने कुछ गलत किया और आपको वापस चेक करना पड़ा, कुछ भी नहीं है दोस्तों, इतना ही आसान है। अगर यहां एलिमिनेशन फास्ट होता तो शायद मैं आपको एलिमिनेशन बताता, एलिमिनेशन भी कर सकते हैं बट थोड़ा और ज्यादा समय लगेगा। यहां चीजों को समझना आसान है, बस अनफोल्ड करते जाओ, बॉक्स को बनाते चले जाओ। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 56 आया है। आप देख सकते हैं इसमें भी जो पेपर है वो एक स्क्वायर नहीं है, इस बार तो ट्रायंगल भी नहीं है, इस बार एक हेक्सागन है। हेक्सागन का मतलब क्या दोस्तों, 6 साइड वाला जो फिगर है उसे हेक्सागन कहते हैं। हेक्स मतलब 6। तो अब 6 साइड वाले फिगर को फोल्ड कैसे किया जा रहा है ये समझिएगा। सबसे पहले जो ये वाला फ्लैप है वो अंदर आएगा और इधर से ये वाला फ्लैप अंदर आएगा। यानी एक बात कंफर्म है दोस्तों, इधर को अगर आप ऊपर से देखेंगे और इधर से नीचे से देखेंगे तो एक्चुअली ये फ्लैप सिर्फ यहां तक ही आया हुआ होगा। आप देख सकते हैं ये फ्लैप इधर आया होगा, ये फ्लैप इधर आया होगा, इधर वाले पोर्शन पे कोई दूसरा फ्लैप नहीं आया, कोई दूसरा पेपर नहीं आया। यानी हमारे पास, पहले तो ये देख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ सर्कल्स कितने होंगे। देखिएगा
जैसे ही ये वापस जाएगा, जैसे ही ये वापस जाएगा, यहां पे एक सर्कल आएगा, यहां पे एक सर्कल आएगा, इसके ऊपर इसके नीचे केवल जो सर्कल बना है वही रहेगा। यानी टोटल 4 सर्कल लाइन में, एक और 2 सर्कल ऊपर और नीचे, यानी टोटल 4 सर्कल लाइन में, एक और 2 सर्कल ऊपर नीचे। जरा सोचिए कहां से ले आते हैं लोग इतने सारे सर्कल, है ही नहीं ना हमारे पास उनकी गुंजाइश ही नहीं है। कुल मिला के एक फ्लैप इधर खुलेगा, एक फ्लैप उधर खुलेगा, ये वाले जो 2 सर्कल रिपीट हो जाएंगे, एक लाइन में 4 आ जाएंगे, ऊपर एक नीचे एक, यानी मेरा आंसर बी या डी में से कोई एक आंसर होएगा। अब इसको और थोड़ा गंभीरता से देखें दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ना, ये कुछ अलग हटके क्वेश्चन है। अभी तक क्या हो रहा था, हमारा जो ट्रायंगल हमने लिया या सर्कल हमने लिया, सर्कल तो कम ही लिया था, हमने एक स्क्वायर पेपर लिया, उसको जब कटिंग करके निकाला तो एक अलग डिजाइन बन गई। स्क्वायर लिया था, ट्रायंगल में कन्वर्ट नहीं हुआ कभी। ट्रायंगल लिया था या और छोटा नहीं हुआ या कुछ ऐसा नहीं हुआ, राइट। यहां पे एक बहुत अजीब बात हो रही है। अगर आप गौर से देखेंगे तो आप ऐसा पाएंगे कि इसकी कटिंग इस लाइन के अकॉर्डिंग हुई है, राइट। अब अगर मैं देखूं कि भाई ये वाला मैंने पार्ट कट कर दिया, ये वाला यहां से गायब है, समझ आ रही है आपको बात। ये जब पूरा गायब हो जाएगा, ये जब फ्लैप खुलेगा, तो सोचिए जरा, यहां जो एक्चुअली हुआ करता था कोना, कॉर्नर, वो तो कट गया, वो तो अब है ही नहीं हमारे पास। जब है ही नहीं तो यहां तो नया कोना बन जाएगा और ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक उसी प्रकार से इस तरह से बन जाएगा। यानी हमारा एक जो हेक्सागन हमने यूज लिया था, अब अगर आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ऑक्टागन में कन्वर्ट हो जाएगा, 8 साइड्स बन जाएंगी। यानी ये वाला गलत हो जाएगा जो हमने पहले सोच रखा था। क्यों भाई, 1 2 3 4 1 और 2 हमारे फॉर्मूले में आ रहा था, ये सर्कल ये पेपर इस पेपर से मैच कर रहा था, सारी चीजें मैच हो रही थी, फिर भी ये आंसर गलत है। क्यों? क्योंकि मेरे भाई जब ये यहां से कट जाएगा, ये यहां से कट जाएगा, तो एक्चुअली इस तरह का एक सीधा कट आ जाएगा, सीधा कट आ जाएगा और यही आंसर राइट हो जाएगा। तो अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, आपको इसीलिए बोलता हूं वीडियो लास्ट तक देखें। कुछ बढ़िया क्वेश्चन है वो पीछे जाके आएंगे, स्टार्टिंग में तो बेसिक बेसिक क्वेश्चन रहेंगे। तो अभी तक अगर आप वीडियो देख रहे हैं, दैट मीन्स आप अच्छे से मेरी बात समझ रहे हैं, चीजों को समझाया है, बहुत अच्छे से समझाया दोस्तों। ये चैप्टर एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है हमने। और बता दो दोस्तों, मिरर इमेज और वाटर इमेज, एक तो बेसिक्स हमारे क्लियर होते हैं, उसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। बेसिक क्लियर हुए तो ये वाले क्वेश्चन हो जाएंगे जिसे हम पेपर फोल्डिंग पेपर कटिंग कहते हैं। और दूसरी बात, मजे की बात, इन पेपर कटिंग और पेपर फोल्डिंग को करने के बाद हमारा वाटर इमेज और जो मिरर इमेज पोर्शन है, क्वेश्चंस हैं, उसका जो चैप्टर है वो और अधिक क्लियर हो जाएगा क्योंकि उसकी प्रैक्टिस भी साथ साथ होती जा रही है। तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 56 देखा। 2 क्वेश्चन और करते हैं दोस्तों, आखिरी के 2 क्वेश्चन देखते हैं, यहां कुछ अलग यहां कुछ हटके है क्या। इसी एक ही शीट पे दोनों क्वेश्चंस आ गए, ध्यान से देखिएगा। मेरे पास एक सिंपल सा रेक्टेंगुलर पेपर था, मजे की बात है कैसे फोल्ड किया नहीं बताया, कोई दिक्कत नहीं है, डॉटेड लाइंस दे दी जिससे ये पता चल जाए कि एक्चुअल पेपर कैसा था। तो हमने क्या किया, इसको सबसे पहले तो यहां से अनफोल्ड करिए, ये पेपर ऐसे अनफोल्ड होगा, यानी कि यहां जो स्क्वायर बना है एक और स्क्वायर बन जाएगा और अब ये एक रेक्टेंगल तैयार हो जाएगा। क्या ये बात समझ आई, क्या ये तरीका समझ आया कि इस स्क्वायर को जब ओपन किया गया तो 2 स्क्वायर बाजू बाजू, 2 स्क्वायर बाजू बाजू को कहते हैं रेक्टेंगल, राइट। अब ध्यान रखना है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, अब क्या ध्यान रखना है, अब जब ये पूरा पेपर अपनी जगह पे जाएगा, जब ये अपनी जगह पे जाएगा, इसका रेप्लिका जब बनेगा तो कैसा बनेगा, ये इंपॉर्टेंट है। आपको ध्यान होगा दोस्तों, याद होगा मिरर इमेज के अंदर राइट रिमेन्स राइट, लेफ्ट रिमेन्स लेफ्ट। अगर मैं बात करूं राइट में टॉप पे है, सॉरी राइट रिमेन्स राइट गलत बोल दिया, वो तो वाटर इमेज में होता है। मिरर इमेज में राइट बिकम्स लेफ्ट एंड लेफ्ट बिकम्स राइट, लेफ्ट राइट बन जाता है, राइट लेफ्ट बन जाता है, सही ये है।
राइट में टॉप पे आपका ये वाला पोर्शन है तो ये लेफ्ट में टॉप पे चला जाएगा, यानी एक्चुअली इसका जो मिरर इमेज बनेगा वो ऐसा बनेगा। आप खुद भी जानते हैं मिरर इमेज तो ऐसा ही बनेगा, अगर वो इस तरफ सोया हुआ है तो वो उस तरफ हो जाएगा, यानी जस्ट उल्टा उल्टा नजर आएगा, यानी जो इधर की तरफ ऊपर की तरफ है वो उधर चला जाएगा। यानी अब आप देखिए जरा, ये तो रॉन्ग हो गया, स्क्वायर तो रहे ही नहीं, अकेला स्क्वायर तो आएगा ही नहीं, ये अपने आप ही कैंसिल हो गए, यही बचा। और आप देखिए जरा, एज इट इज मेरा फिगर बन रहा है। इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना, इंपॉर्टेंट क्या है अप्रोच। अब आपने देखा कि हमने हर जगह अलग जैसा क्वेश्चन वैसी अप्रोच, और कैसे अप्रोच को बेटर करेंगे दोस्तों, पहले तो ये वीडियो को देखेंगे, वीडियो की एक एक बात को समझेंगे, और फिर जितने बच गए क्वेश्चन वो खुद करेंगे, अपने आप कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। चलिए आगे बढ़ना है हमें, तो अगले क्वेश्चंस की तरफ चलना है हमें। तो देखिएगा, बहुत सिंपल है ये तरीका भाई, एक्चुअली में अगर आप नोटिस करें, ये पूरा एक ऑक्टागन पेपर है, ऑक्टागन यानी 8 दिशाओं वाला, 8 साइड्स वाला। जब मैं इसे ऊपर की तरफ करूंगा, आप खुद समझदार हैं, ये ऐसा बन जाएगा। क्यों कैसा बन जाएगा, जरा देखिए, नोटिस करिए, ये एज इट इज ऊपर आया, जो ऐसा बना वो ऐसा बन जाएगा। फिर इसको जब और इधर किया जाएगा, ये इधर बन जाएगा, ये इधर बन जाएगा, यानी कुल मिला के हमारे पास जो नया फिगर आएगा वो ऐसा बनेगा। ऐसा अगर बनाना है आपको तो क्या करना पड़ेगा दोस्तों, ये तो बिल्कुल कैंसिल हो गया, ये बिल्कुल कैंसिल हो गया, ये बिल्कुल कैंसिल हो गया, ये फाइनल आंसर हो गया। क्या आपको समझ आ गया, क्या ये तरीका समझ आ गया दोस्तों? ऐसा ही करना है, एग्जाम में यही होता है और होता आया है। बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए, अप्रोच हमें समझ में आनी चाहिए, कैसा भी क्वेश्चन क्यों ना करें। और एक चीज जो इस पूरे चैप्टर का लेसन हमें मिला है, सिंप्लीफाइड रखिए, ज्यादा कॉम्प्लेक्स करेंगे चीजें कॉम्प्लेक्स होती चली जाएंगी, बात बिगड़ती चली जाएगी। सिंपल रखिए, आंसर आ जाएगा। तो आज की क्लास यहां समाप्त करते हैं। अगर शेयर नहीं किया दोस्तों तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया तो अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए। आज की क्लास को यहां समाप्त करते हैं। थैंक यू एंड टेक केयर।